एक तो आप ये बताएं कि क्या ये पैनिक लो लग गया कि नहीं, और इतनी तबाही करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उनकी बात पे कितना भरोसा करें? आई थिंक ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो स्टेटमेंट है वो सिग्निफिकेंटली बार बार चेंज होते रहते हैं, बट एज ऑफ नाउ जैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है ग्लोबली, ये बात तो लग रहा है कि जो वॉर है वो बहुत ज्यादा कोई लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ना इधर यूएस, ईरान और इसराइल। क्योंकि हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसराइल और यूएस के अलावा बाकी सभी इकोनॉमीज पे है। इसका जो इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल हाइक का, प्राइस का, वो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी पर भी उसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। और जब मिड टर्म इलेक्शन सर पर है आने वाले अक्टूबर या नवंबर मंथ में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपने हिस्टोरिकली ट्रम्प साहब की भी स्पीचेस सुनी होगी, तो उनमें उनका हर बार यही स्टैंड रहा है कि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो लोअर रहना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है यूएस इकोनॉमी में भी आएगा। और अगर जिस तरह से उनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट हर बार मुद्दा रहा है वो रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। तो अगर आप इन्फ्लेशनरी स्टेप्स लेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम होने की जगह बहुत कम हो जाती है यूएस में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी ये पता है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली हायर रेट पर काफी समय तक रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पर भी आते हुए दिखेगा। तो आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालांकि कल जो बयान दिया है कि जो 4 या 5 सप्ताह का जो प्रोग्राम था वॉर का, वो जल्दी समाप्त होते हुए दिख रहा है। और उसी के चलते हमने देखा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिएक्शन भी आते हुए देखी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कूल ऑफ होते हुए दिखा। तो आई थिंक मोमेंटरी स्पाइक था गुड की, फिर से क्रूड $80 के आसपास आ चुका है। सो गुड फॉर इंडियन मार्केट्स। और अच्छा है, अच्छी बात है कि एक ही दिन में जो भी स्पाइक होना था वो स्पाइक होकर कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हुए दिख रही है क्रूड ऑयल के दाम। तो दोबारा से जान आ गई मतलब फिर मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में, और क्रूड ऑयल धराशायी हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसके कब्जे में आ जाए। ऐसी भी इंडिकेशन अभी मिल रही है कि अमेरिका कब्जा करने की तैयारी पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। तो ईरान इतनी आसानी से सरेंडर कर जाएगा नहीं। सब इसी पे देख रहे हैं और सारा एंगल क्रूड ऑयल का ही है। सब क्रूड ऑयल पे नजरें गड़ी हुई हैं कि भैया ये यहां से शांत हो गया कि तेल का उबाल थोड़ा कम हो गया तो फिर उसके बाद इक्विटी मार्केट दौड़ जाएगी। सर दौड़ जाएगी सच्ची में इस बार? लग रहा है आपको कि इक्विटी मार्केट में यहां से खरीदारी करनी चाहिए, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, या फिर आपको लग रहा है कि अभी कोई भी खबर आई तो और टूट जाएंगे? बहुत सी निगेटिव डेवलपमेंट मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली है पिछले 12 से 18 महीने में। राइट फ्रॉम, अगर हम देखते हैं कि बीच में इसके पहले, क्रूड ऑयल के पहले, एआई का कहीं ना कहीं एक कहर था मार्केट में कि एआई के चलते पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सभी के जॉब चले जाएंगे, और उसके चलते हमने करेक्शन देखा था। उसके पहले ट्रेड डील को रिलेटेड कंसर्न थे, तो वहां एक हमने डीप करेक्शन देखा। तो आई थिंक मार्केट्स में जो भी निगेटिव डेवलपमेंट होना थी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर एंगल से हमने मार्केट ने ये एब्जॉर्ब कर लिया है। और ऑब्वियसली सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि मार्केट अर्निंग ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ पर वर्क करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप क्या प्राइस पे कर रहे हो आपके शेयर बाय करने में। तो आई थिंक दोनों ही एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं कंफर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम ये मान के चलते कि क्रूड ऑयल के दाम स्टेबल हो जाएंगे जो भी है $70 या $80 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कहीं कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ में कहीं ना कहीं कटौती आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट जो पहले का एस्टिमेट है कि FY 2027 में इंडिया जो निफ्टी 50 है उसकी जो ईपीएस है तकरीबन ₹1280 की रहेगी। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी। और लुकिंग एट द वैल्यूएशन, लगता है कि इंडिया में वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं, इवन एट निफ्टी लेवल और इवन एट इंडिविजुअल स्टॉक लेवल्स की भी अगर आप बात करते हैं पोस्ट करेक्शन। काफी सारे सेक्टर्स या स्टॉक्स है जो रिजनेबल वैल्यूएशन पर आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ये कहना मुश्किल है कि मार्केट में रिकवरी आने वाले 2 या 3 सप्ताह में होगी या 2 या 3 महीने में होगी। बट ऑब्वियसली एक बोलते हैं ना कि एक रिस्क रिवॉर्ड जो है अब फेवरेबल होते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली आपको स्टैगर्ड बाइंग की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी होगी, क्योंकि ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिनारियो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग है। आगे जाकर ये 1 या 2 सप्ताह में अगर थोड़ा सा शांति बनी रहती है ग्लोबली, तो मुझे लगता है कि फिर मार्केट कहीं ना कहीं रिवाइव करते हुए नजर आएंगे। तो व्हाट आई कैन से इज द मार्च इज अ मंथ जहां आप ग्रेजुअली, अगर आपको फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करना है तो ग्रेजुअली कैश पोर्टफोलियो में आप डिप्लॉय कीजिए। मे बी अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर ग्लोबली कहीं ना कहीं शांति का प्रस्ताव बना रहेगा, तो लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं रैली कर जाएगी आने वाले 12 महीने के परस्पेक्टिव से।